शेर खान बोला, मैं यही कोशिश करूंगा, मगर हो सकता है भूषण मुझे अपने साथ इस्लामाबाद ना ले जाए। कर्नल ने कहा, इस सूरत में तुम्हें अपनी अकल से काम लेकर जल्दी से जल्दी ये सुराग लगाने की कोशिश करनी होगी कि इन लोगों का पाकिस्तान में मिशन क्या है। शेर खान बोला, ठीक है सर, लेकिन सर जिस चीज़ की इस वक्त अशद ज़रूरत है वो है दहशत गर्दों की उस पार्टी के लिए आर्जी रिहाइश का कोई इंतज़ाम। कर्नल ने कहा, इसका बंदोबस्त हो जाएगा, इसकी तुम फिक्र न करो। उसके बाद कर्नल ने शेर खान को शहर से बाहर एक गैर आबाद जगह पर मौजूद एक क्वार्टर का एड्रेस बता दिया और कहा, इस क्वार्टर में तुम पार्टी के साथ रह सकते हो। वहां हमारा एक सीआईडी का आदमी नौकर और बावर्ची की हैसियत से पहले से मौजूद होगा। उसके बाद शेर खान वापस दहशतगर्दों की पार्टी के पास आ गया जो एक मज़ार के मुसाफिर खाने में उसका इंतजार कर रहे थे। शेर खान को देखकर पार्टी लीडर भूषण ने कहा, कुंदन, रहने का कोई इंतजाम हुआ क्या? शेर खान बोला, बड़ा अच्छा इंतजाम हो गया, हम लोगों को अभी वहां चलना होगा। वहां से एक टैक्सी में सवार होकर शेर खान की सरबराही में ही ये लोग शहर से बाहर गैर आबाद जगह पर वाक़ क्वार्टर में आ गए। वहां से सीआईडी का आदमी बावर्ची और मुलाजिम के रूप में पहले से मौजूद था। उसने इन लोगों के लिए क्वार्टर खोल दिया। इन्होंने क्वार्टर के एक बहुत बड़े कमरे में डेरा जमा लिया। मुलाजिम ने शेर खान से कहा, हाजी साहब, मेरा नाम मियादाद है, मैं बड़ा अच्छा खाना पका लेता हूँ। शेर खान ने कहा, ये बड़ी अच्छी बात है, ये मेरे दोस्त हैं, गाँव से यहाँ मज़ारों की ज़ियारत को आए हैं, इन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मियादाद बोला, साहब, ये हमारे मेहमान हैं, इनके आराम का खास ख्याल रखना मेरा फर्ज है। दोपहर को मियादाद ने बड़ा मजेदार खाना पकाया। सब लोग खाना खाकर कमरे में बैठ गए। पार्टी लीडर भूषण ने उठकर दरवाजा बंद कर लिया और गोपी से कहने लगा, मुझे और कमला को आज ही किसी वक्त अपने सिफारत खाने वालों से मुलाकात करने के लिए इस्लामाबाद के लिए रवाना होना है। शेर खान ये मालूम करने के लिए कि ये भारतीय दहशतगर्द पाकिस्तान में किस मिशन पर आए हैं, उनके साथ इस्लामाबाद जाना चाहता था, मगर उसे कोई बहाना नहीं मिल रहा था। जब भूषण ने इस्लामाबाद जाने की बात की तो शेर खान बोला, भूषण भैया, तुम लोग इस्लामाबाद में कहाँ रहोगे? हमारा मिशन बड़ा सीक्रेट है और तुम्हें एहतियात करनी होगी। भूषण बोला, मेरा ख्याल है किसी होटल में ही ठहर जाएंगे, अपनी इंडियन एम्बेसी के किसी आदमी के यहाँ ठहरना खतरनाक होगा। शेर खान ने कहा, भूषण भैया, आप लोगों का किसी होटल में ठहरना उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। खुफिया एजेंसी के आदमी होटलों में ये देखने के लिए मौजूद रहते हैं कि बाहर से कौन आकर ठहरा है। ये यहाँ की सिक्योरिटी के लिए बड़ा जरूरी समझा जाता है। गोपी ने कहा, तो फिर क्या करें? इस्लामाबाद में तो हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जो महफूज हो। शेर खान उन्हें इसी नुक्ते पर लाना चाहता था। उसने कहा, आपको तो मालूम ही है कि मैं हाजी अब्दुल्ला बनकर अरसा कई साल से पाकिस्तान में होटल चला रहा था और मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी भी जाता रहता था। वहाँ मेरा एक दोस्त है, उसका बहुत बड़ा मकान है, मैं आपको वहाँ ठहरा दूंगा, वहाँ आपको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। भूषण कहने लगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुमने तो हमारी परेशानी हल कर दी, ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। शेर खान यही चाहता था। उसने कहा, हमें रात की बजाय दिन के वक्त रावलपिंडी जाना होगा ताकि दिन ही दिन में हमारे ठहरने का सिलसिला बन जाए। दहशतगर्द कमला पाकिस्तानी लिबास में करीब ही बैठी हुई थी। कहने लगी, दिन के वक्त कौन सी गाड़ी रावलपिंडी जाती है? शेर खान कहने लगा, एक रेल कार सुबह सुबह चलती है, मगर उसमें सीटें रिजर्व करवानी पड़ती हैं। हम बस में जाएंगे, रावलपिंडी के लिए बसें चलती रहती हैं। चुनाचे सब ने बस में जाने का ही फैसला कर लिया। रात उन्होंने शहर से दूर क्वार्टर में ही गुजारी। शेर खान इन लोगों से अलग न हुआ। उसे खतरा था कि अगर वो इधर उधर हो गया तो कहीं भूषण या पार्टी के दूसरे दहशतगर्दों को उस पर शक न पड़ जाए कि वो कहाँ चला गया था। लेकिन दिन के वक्त बस स्टैंड पर जाने के बाद इन लोगों के लिए जब शेर खान रावलपिंडी के टिकट लेने गया तो उसने एक जगह से कमांडो को फोन पर बता दिया कि वो दहशतगर्दों की पार्टी के साथ इस्लामाबाद जा रहा है। कर्नल ने कहा, ये बड़ी खुशी की बात है शेर खान, बस अब किसी भी तरह ये मालूम करो कि इन भारतीय दहशतगर्दों को किस खास मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया है। फिक्र न करे सर, मैं ये पता लगा कर ही रहूंगा। उसके बाद शेर खान ने फोन बंद कर दिया और बस के 3 टिकट लेकर भूषण के पास आ गया। उसने पार्टी लीडर को तीनों टिकट दे दिए। कमला ने बुर्का ओढ़ रखा था और नकाब भी डाला हुआ था। ये लोग मुसलमान जायरीन बनकर बज़ाहिर रावलपिंडी मज़ारों पर हाजिरी देने जा रहे थे। दोपहर के बाद ये लोग रावलपिंडी पहुंच गए। शेर खान ने भूषण से कहा, आप लोग बस के अड्डे पर ही ठहरें, मैं अपने दोस्त को जाकर इत्तला करता हूँ। अगर वो घर पर ना हुआ तो वो जहाँ भी होगा मैं उसे तलाश कर लूंगा और ठहरने का बंदोबस्त करके ही वापस आऊंगा। घबराना नहीं, मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ही लगेगा। दहशतगर्दों की जो पार्टी रावलपिंडी आई थी उसमें शेर खान यानी कुंदन के अलावा पार्टी लीडर भूषण और कमला शामिल थे। गोपी और कालिया पीछे लाहौर वाले क्वार्टर में ही रह गए थे। कमला और भूषण को बसों के अड्डे पर छोड़कर शेर खान सीता रावलपिंडी में अपनी मुजाहिदों की तंजीम के बॉस से जाकर मिला और उसे सारे हालात बताए। शेर खान को मालूम था कि उनके यहाँ इस किस्म की रिहाइश का फौरी इंतजाम हो सकता है। जब बॉस ने सारे हालात सुने तो कहा, शेर खान, तुम फौरन इन लोगों को लेकर सरदारों के बाग वाले पुराने मकान में चले जाओ, वहाँ रमजानी मौजूद है, वो इन लोगों के खाने पीने का सारा इंतजाम कर देगा और तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी वो वहीं मुहैया हो जाएगी। तुम मुझसे राब्ता रखना ताकि हालात से हम लोग बाखबर रहें।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। शेर खान बोला, मुझे जब और जिस वक्त भी मौका मिला मैं फ़ोन पर आपसे रब्ता कर लिया करूंगा। ये लोग कितने दिन इस्लामाबाद में ठहरेंगे? बॉस ने पूछा। शेर खान ने कहा, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ से जाते हुए मैं आपको इत्तला कर दूंगा। बॉस ने कहा, पूरी कोशिश करना कि इन दहशतगर्दों के मिशन के बारे में मालूम हो सके कि ये यहाँ धमाके और तखरीबी कार्रवाइयाँ करने आए हैं या इनका मिशन कुछ और ही है। शेर खान बोला, सर अभी तक मैं यही समझ सका हूँ कि इनका मिशन तखरीबी कार्रवाइयों के अलावा भी कोई है और यही इन लोगों का खास मिशन है जिसके लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने इन्हें यहाँ भेजा है। उसके बाद शेर खान बॉस से इजाजत लेकर सीधा सरदारों के बाग में आ गया। ये रावलपिंडी के मशरक में एक मोहल्ला ही था, मगर ज्यादा आबाद नहीं था। जहाँ क़याम पाकिस्तान से पहले सिख सरदारों ने एक कुशादा बाग में अपने रहने के लिए कुछ मकानात बनवाए थे, जो क़याम पाकिस्तान के बाद सिखों के चले जाने के बाद महाजरीन को अलाट हो गए थे। इसी आबादी में एक मकान वो था जहाँ शेर खान ने भूषण और कमला को ठहराना था और खुद भी उनके साथ ठहरना था। रमजानी मकान के दरवाजे पर ही मिल गया। शेर खान ने उसे सारी बात समझाई। रमजानी भी एक कश्मीरी मुजाहिद था। उसने कहा, मैं मकान खोल देता हूँ, आप इन लोगों को यहाँ ले आए। शेर खान ने कहा, याद रखना ये भारतीय दहशतगर्द मुसलमान बनकर आए हैं और मैं भी उनके साथ हाजी अब्दुल्ला के नाम से हूँ। रमजानी बोला, मैं सब समझता हूँ सर, आप बेफिक्र रहें। एक घंटे के बाद शेर खान बस के अड्डे से भूषण और कमला को लेकर मकान पर आ गया। यहाँ उन्होंने नहा धोकर दूसरे कपड़े पहने और खाना खाया। उसके बाद पार्टी लीडर भूषण शेर खान से कहने लगा, कुंदन, मुझे अब कमला को साथ लेकर भारत के सिफारत खाने जाना होगा, तुम इसी जगह मेरा इंतजार करो। शेर खान ने कहा, ठीक है, मैं इसी जगह रहूंगा, लेकिन भूषण भैया एहतियात से काम लेना। सिफारत खानों में आने जाने वालों पर हर मुल्क की खुफिया पुलिस नजर रखती है। भूषण बोला, हम लोग अनाड़ी नहीं हैं, मैं सिफारत खाने के आदमी को किसी दूसरी जगह मिलूंगा। शेर खान के जहन में एक मंसूबा था जो उसी वक्त उसके जहन में आया था। इस मंसूबे पर अमल करने से उसे भूषण, कमला और भारतीय सिफारतकार के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू का इल्म हो सकता था, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि दहशतगर्द भूषण दूसरे दिन भारतीय सिफारतकार से मुलाकात करें। शेर खान सोचने लगा कि इन लोगों को एक दिन के लिए कैश से भारतीय सिफारतकार के पास जाने से रोका जाए। आखिर एक तरकीब उसे सूझ गई। उसने भूषण से कहा, तुम लोग काफी अरसे के बाद पिंडी इस्लामाबाद आए हो। मैं यहाँ मुसलमान हाजी अब्दुल्ला के भेस में 5 साल रहा हूँ। मेरा ये तजुर्बा है कि दोपहर के बाद रात गए तक भारतीय सिफारत खाने के बाहर CID के आदमी हर हालत में मौजूद होते हैं और अगर कोई सिफारतकार बाहर जाए तो मुल्क की सलामती के ख्याल से उसका पीछा किया जाता है कि कहीं वो दहशतगर्दी की किसी खुफिया पार्टी से मिलने तो नहीं जा रहा। अगर उस वक्त तुम्हें भारतीय सिफारतकार से मिलने की कोशिश की तो तुम लोग CID वालों की निगाहों में आ जाओगे और मुमकिन है कि हमारा भांडा फूट जाए। कमला ने भूषण से कहा, भूषण, कुंदन ठीक कहता है, इसको यहाँ के मामलात का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। बेहतर है कि हम आज नहीं जाते, कल दिन के वक्त अपने आदमी से मुलाकात करेंगे। शेर खान बोला, आप लोग कल सुबह सुबह अपने सिफारतकार को उसके घर पर या किसी दूसरी जगह मिले। मेरा तजुर्बा है कि सुबह सुबह CID वाले भी आराम कर रहे होते हैं। हालांकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस किसी वक्त भी गाफिल नहीं होती और अपने मुल्क की सलामती की खातिर 24 घंटे चौकस रहती है, लेकिन उस वक्त शेर खान के लिए ऐसा कहना जरूरी था। शेर खान ने कहा, तुम ऐसा करो कि अभी किसी पब्लिक ऑफिस में जाकर अपने आदमी को फोन पर बता दो कि तुम कल सुबह सुबह उससे मिलना चाहते हो, वो खुद तुम्हें कोई जगह बता देगा। शेर खान ने कुछ ऐसी बातें की कि भूषण पायल हो गया और बोला, ठीक है, हम कल अपने आदमी से मिलेंगे, लेकिन फोन पर मैं आज ही उससे राब्ता करने की कोशिश करूंगा। तुम्हें अपने आदमी का फोन नंबर मालूम है? भूषण ने कहा, हाँ, उसका फोन नंबर मेरे पास है। शेर खान बोला, लेकिन तुम्हें साफ लफ्जों में बात नहीं करनी चाहिए बल्कि खुफिया कोड में बात करनी चाहिए। भूषण ने कहा, भैया कुंदन, मैं इन सारी बातों को जानता हूँ और हम खुफिया जबान में ही फोन पर बात करते हैं। शेर खान ने खुश होकर कहा, बस फिर ठीक है। 5 बजे दोपहर भूषण भारतीय सिफारतकार को फोन करने चला गया। कमला और शेर खान मकान पर ही रहे। रमजानी चाय बनाकर ले आया। जब रमजानी चाय रख कर चला गया तो कमला ने शेर खान से कहा, कुंदन लाल, तुम्हें यहाँ खूब अपना असर रसूख जमाया हुआ है। शेर खान बोला, कमला जी, मैंने गोलापुर के सेंटर में जासूसी और दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल की थी। कमला बोली, हमने भी वहीं से ट्रेनिंग ली है। शेर खान ने कहा, लेकिन मैं 5-6 साल से पाकिस्तान में हाजी अब्दुल्ला के नाम से रह रहा हूँ। मुझे आप लोगों के मुकाबले में ज्यादा तजुर्बा है और मेरे लिए यहाँ अपना असर रसूख बनाना बहुत जरूरी था। कमला ने चाय बनाते हुए कहा, इसका हमें भी बड़ा लाभ मिल रहा है। शेर खान ने कमला को टोकते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी ट्रेनिंग अभी नामुकम्मल है। कमला ने ताज्जुब से कहा, वो कैसे? शेर खान ने कहा, तुमने अभी अभी हिंदी का लफ्ज लाभ बोला है, तुम्हें ये लफ्ज जबान पर नहीं लाना चाहिए, इसकी जगह तुम्हें फायदे का लफ्ज बोलना चाहिए। लाभ के लफ्ज से दूसरों को शक पड़ सकता है कि तुम भारत की रहने वाली हो और हिंदू औरत हो। कमला शर्मिंदा सी हो गई, कहने लगी, तुमने ठीक कहा है कुंदन, मुझसे वाकई गलती हो गई, मैं आइंदा से एहतियात करूंगी। शेर खान भी मुस्कुराने लगा।
बोला वक्त के साथ साथ तुम्हें तजुर्बा हो जाएगा। शाम के वक्त भूषण भारतीय सिफारतकार को फोन करके वापस आ गया। शेर खान से कहने लगा, कुंदन तुमने बड़ा सही मशवरा दिया था। सिफारत खाने के अपने आदमी ने भी मुझे सुबह सुबह आने को कहा है। शेर खान ने कहा, भूषण भैया मुझे मालूम था कि वो सुबह के वक्त ही तुम्हें मिलने का कहेगा। अब तुम दोनों यहाँ आराम करो, मैं अपने इस दोस्त से मिलकर आता हूँ जिसका ये मकान है। भूषण ने पूछा, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? शेर खान बोला, मुझे जहाँ एक एक पल की खबर रखनी पड़ती है, जहाँ खुफिया एजेंसी हर जगह मौजूद होती है। मैं सिर्फ ये मालूम करने जा रहा हूँ कि किसी ने तुम्हारे बारे में कोई मुखबरी तो नहीं करती। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। शेर खान उन दोनों यानी कमला और भूषण को मकान पर छोड़कर सीधा अपने बॉस के पास आ गया और उसे बताया कि भूषण कल सुबह भारतीय सिफारतकार से खुफिया मुलाकात कर रहा है, जिसमें भारतीय सिफारतकार उसे उसके मिशन के बारे में बताएगा। बॉस ने फिक्रमंद होकर कहा, इसका मतलब है कि तुम उसके साथ नहीं जा रहे? शेर खान ने कहा, वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहा। अगर मैंने ज्यादा इसरार किया तो उसे मुझ पर शक पड़ सकता है। बॉस ने पूछा, फिर तुमने क्या सोचा है? शेर खान ने कहा, मेरे जहन में एक तरकीब है, अगर हम उस पर अमल करें तो हमें इन भारतीय दहशतगर्दों के मिशन के बारे में पूरी तफसील मालूम हो सकती है। बॉस ने पूछा, कौन सी तरकीब? शेर खान कहने लगा, अगर हमें कोई छोटे से छोटा और मुख्तसर से मुख्तसर मगर इंतहाई ताकतवर टेप रिकॉर्डर मुयस्सर आ जाए तो मैं उसे मौका पाकर भूषण की जेब में डाल दूंगा। ये टेप रिकॉर्डर इन सारी बातों को टेप कर लेगा जो उसके और भारतीय सिफारतकार के दरमियान होगी। बाद में ये टेप रिकॉर्डर उसकी जेब से निकाल लूंगा। क्या ख्याल है? बॉस ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसा हो सकता है। शेर खान ने खुश होकर कहा, इसका मतलब है कि मुझे ऐसा टेप रिकॉर्डर मिल सकता है। बॉस कहने लगा, हमने इस किस्म के सारे इंतजामात कर रखे हैं। हमारे पास एक ऐसा टेप रिकॉर्डर है जो चिपकाने वाली स्कॉच टेप की शक्ल में है। उस पर ऐसा केमिकल लगाया गया है जो इंसानी आवाज को बारीक से बारीक नुक्तों की शक्ल में टेप कर लेता है। तुम ये बताओ कि भारतीय दहशतगर्द भूषण की जैकेट का रंग कौन सा है? शेर खान ने कहा, उसकी जैकेट का रंग नस्वारी है। बॉस बोला, हमारे पास हर रंग की ऐसी टेप मौजूद है, मैं अभी तुम्हें नस्वारी रंग की टेप ला कर देता हूँ। बॉस दूसरे कमरे में गया और एक छोटी गोल डिब्बी लेकर आ गया। उसमें नस्वारी रंग की टेप रखी हुई थी। उसने शेर खान को टेप निकाल कर दिखाते हुए कहा, यह जर्मनी के सरकारी महकमा इंटेलिजेंस की सबसे जदीद तरीन इजाद है। फिर बॉस ने टेप का 2 इंच लंबा टुकड़ा काट कर शेर खान को दिया और कहा, इस टुकड़े को भारतीय दहशतगर्द भूषण की जैकेट के बाहर या अंदर की तरफ किसी जगह चिपका देना। जब वो भारतीय सिफारतकार से मिलकर वापस आए तो उसे निकाल कर मेरे पास ले आना। ये टेप चिपकने के बाद आसानी से उतर भी जाती है। शेर खान की दिल की मुराद पूरी हो गई थी। वो जो चाहता था वैसा ही हुआ था। उसने टेप को एक छोटे लिफाफे में डालकर लिफाफा अपनी जेब में रख लिया और वापस दहशतगर्दों की तरफ रवाना हो गया। मकान पर आया तो दहशतगर्द भूषण और कमला खाना खा रहे थे। कमला कहने लगी, कुंदन लाल, हमने तुम्हारा काफी इंतजार किया, बड़ी भूख लग रही थी, तुम माइंड न करना। शेर खान ने कहा, नहीं नहीं कमला जी, मैं क्यों माइंड करूंगा, आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया, मुझे देर भी हो सकती थी। भूषण ने कहा, सब ठीक है ना? शेर खान ने कहा, अभी तक सब ठीक है, हम लोगों के बारे में किसी को मामूली सा शक भी नहीं पड़ा, बस हमें इसी एहतियात से काम लेना होगा। कुंदन भैया, तुम्हारा तजुर्बा ज्यादा लगता है, मगर मैं भी इसी जल की मछली हूँ। भूषण बोला, मुझे मालूम है कि इस किस्म के कामों में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। फिर हंसकर कहने लगा, कमला ने मुझे बताया है कि उसकी जबान से फायदे की जगह लाभ का लफ्ज निकल गया था और तुमने उसे डांट दिया कि वो पाकिस्तान में हिंदी का लफ्ज जबान पर न लाए। शेर खान बोला, इसलिए कि ये बात हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कमला कहने लगी, भैया जी, मैंने कान पकड़ लिए हैं, अब आप मेरी जबान से हिंदी का कोई लफ्ज नहीं सुनेंगे। रात गुजर गई। दूसरे दिन शेर खान मुंह अंधेरे उठ खड़ा हुआ। उस वक्त भूषण और कमला अभी सो रहे थे। शेर खान ने वो लिफाफा रात को ही अपने सरहाने के नीचे छुपा कर रख लिया था, जिसमें आवाज टेप करने वाली हसास स्कॉच टेप थी। वो लिफाफा जेब में रखकर दूसरे कमरे में आ गया। यहाँ कमला और भूषण के पहनने वाले कपड़े लटके हुए थे। रावलपिंडी में मौसम ठंडा हो चुका था और भूषण अपनी नस्वारी जैकेट पहनकर बाहर निकलता था। शेर खान ने लिफाफे में से हसास टेप निकाली और भूषण की जैकेट के अंदर कॉलर के अंदर चिपका दी। उसके बाद वो वापस अपने पलंग पर आकर लेट गया। भारतीय सिफारतकार ने उसे सुबह 5 बजे आने को कहा था। भूषण 4 बजे ही बेदार हो गया। उसने नहाने के बाद कपड़े पहने तो शेर खान उसे देख रहा था। भूषण ने जब जैकेट पहन ली तो शेर खान को तसल्ली हो गई। मुलाजिम चाय बनाकर ले आया था। दोनों बैठकर चाय पीने लगे। शेर खान ने कहा, भूषण, बड़ी एहतियात से काम लेना। भूषण बोला, कुंदन भैया बेफिक्र रहो। कुछ देर के बाद भूषण चला गया। मकान से निकलकर भूषण ने एक टैक्सी ली और उस जगह पहुंच गया जहां भारतीय सिफारतकार ने उसे आने के लिए कहा था। भारतीय सिफारतकार पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा था। भूषण ने टैक्सी छोड़ दी। भारतीय सिफारतकार ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी एक गैर आबाद इलाके की तरफ निकल गई। वहां एक जगह एक कच्ची कोठरी सी थी जो खाली पड़ी थी। भारतीय सिफारतकार भूषण को कोठरी के अंदर ले गया और दोनों बातें करने लगे। भारतीय दहशतगर्द 1 घंटे के बाद मकान पर वापस आया। कमला ने पूछा, बात हो गई? भूषण बोला, हाँ हो गई। शेर खान कमला के पास ही बैठा हुआ था। उसने कहा, बड़ा अच्छा हुआ,
अपने आदमी ने क्या कहा है, मेरा मतलब है हमारा मिशन क्या है। भूषण बोला, आई एम सॉरी कुंदन, तुम ये मत समझना कि हमें तुम पर भरोसा नहीं,